मेरे प्रिय भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों माता पिताओं, ये वीडियो ऑडियो जहाँ तक पहुँच रही है, जिन कानों तक पहुँच रही है, वो सारे जगह में वास करने वाले मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करके आज का जो विषय है, विश्वास क्या है और कैसे करें, वचन हमें क्या समझाता है, इसके ऊपर हम आज थोड़े समय चिंतन करें, मनन करें, ताकि हमारे जीवन में आज की परिस्थितियों के चलते आगे भी इससे भयानक परिस्थितियां आएंगी। वचन वो पूर्ण रूप से साबित किया है, कर रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं होने वाली। तो वो परिस्थितियों में भी हम विश्वास के साथ, मजबूती के साथ जीने के लिए प्रभु हमें मददगार वचन के माध्यम से बना सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, ये स्लाइड प्रोजेक्शन जो कुछ भी हम यहाँ पे दे रहे हैं प्रभु जी, इसके द्वारा हर जीवन उनकी अवस्थाओं में बदलाव को देखे, जीवनों में अनुग्रह आशीष को पाए। प्रभु जी आपकी बड़ी दया हर भाई बहन के जीवन में विश्वास को मजबूती की नींव में जाने के लिए मदद करना प्रभु जी। किसी का भी विश्वास न टूटे न कम होए प्रभु जी, बल्कि दिन ब दिन अंदर का आदमी, इनर मैन, हमारी आत्मा मजबूत बनते जाए, ताकि हम संसार में होने वाले सारे शारीरिक घटनाक्रमों से, चिंताओं से, वो नाना प्रकार के क्लेश कष्ट, उससे हम लड़ सके प्रभु जी। हम अपने शरीर की अभिलाषा और इच्छाओं से, हम शरीर की बातों से लड़ नहीं सकते प्रभु जी। आपका वचन ही हमारा मददगार है, सहायक है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज ये समय पवित्र आत्मा और जीवन में कार्य करना प्रभु जी। आपका वचन आज भी वही कार्य करता है जो पहले भी किया है प्रभु जी। सारी महिमा आदर तुझे मैं देता हूँ प्रभु जी। इन सारे जीवनों में आज पवित्र आत्मा का बड़ा क्रिया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह का नाम पवित्र आत्मा के द्वारा महिमा पाए। सारी आदर महिमा गौरव तुझे देता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना उत्तर दे प्रभु। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियजनों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, और आप सभी को प्रभु वहाँ से अनुग्रह करे, आशीष करे और विश्वास में मजबूत बनाए। बोलकर मैं आगे के वचन की ओर हम अपने ध्यान को बांटते हैं। आज अनेक जीवन कई सालों से विश्वास में है। कुछ लोग नए होंगे, लेकिन फिर भी वो विश्वास में कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। इसका कारण क्या है, आज हम वचनों से समझेंगे। मेरे प्रियजनों, वचन के सिवाय आप कहीं से भी इस बातों को समझना और वैसा हमको और आपको जीना, कहीं से भी आपको कोई नहीं बता सकता। वचन मात्र है। हम देखते हैं विश्वास क्या है और कैसे करें। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में से हम उसको समझेंगे। आप ये देख रहे वीडियो को अनेकों तक शेयर करिए। जहां हम जा ही नहीं सकते, वहां तक प्रभु का कलाम आपके द्वारा पहुंचे। सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु में लोग मजबूती के साथ आगे बढ़े। मेरे प्रियजनों, हम विश्वास को कम होने नहीं देना और उसे खोने नहीं देना। विश्वास में बने रहना, पवित्रता में बने रहना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, तभी आपके जीवन में अनेक कार्य परमेश्वर का आपके जानकारी के बगैर भी होते हुए रहेंगे और आपके अंदर विश्वास की नींव मजबूत होंगी। क्यों यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहिए? आपको मालूम है, यीशु मसीह को जब वो क्रूस पर मारे गए थे, उनका मरना, उनका फिर जी उठना, इस सब के बारे में वो अपने चेलों के साथ, लोगों के बीच में बोला करते थे।
अब उनकी लाश को ऐसे कब्र में रखी गई थी जो नई कब्र चट्टान में खोदी गई थी, वहां उसके पहले किसी को नहीं रखा। और आप देख रहे हैं वो 3 बहनें जब वहां पर सवेरे सवेरे जाने के लिए निकल आई कुछ साधनों के साथ में, उनके सोच में यही था कि यीशु मसीह का लाश वहां पर है। आज भी कई विश्वासियों का सोच ऐसी ही है कि यीशु मसीह मरकर जी उठे। वो बोलते तो हैं लेकिन वो विश्वास में नहीं लेते। ये बहनें भी उनके साथ रहे, बड़े बड़े काम देखे, सब यीशु की बातों को सुना, फिर भी ये बहनें मनुष्य के तौर पर कमज़ोर थे उनके विश्वास में। ये बहनें वहाँ गई, वहाँ गया तो क्या हुआ, एक स्वर्गदूत पत्थर को लुढ़का कर उनको कुछ संबोधित कर रहा है। अब स्वर्ग का दूत स्वर्ग से पृथ्वी पर आया है तो पृथ्वी की बातें कर रहा है, पृथ्वी की भाषा में वो बहनों को समझाए। क्या बोल रहे हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 28:5। स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा, वह यहाँ नहीं है। यीशु मसीह का जो शव है यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और स्वर्गदूत ने उन्हें सबूतों के साथ में दिखाया, वो जगह दिखाया और कहा, आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, जहां प्रभु का शव रखा था। अब वहां पर ये बहनें देखकर आश्चर्य कर रही हैं। अब देखिए वो गुफा के अंदर में कोई लाइट नहीं, लेकिन स्वर्गदूत जब वहां उतरा उनकी रोशनी से वो पूरा गुफा उजाला हुआ। और ये बहनें बाहर से, अंधेरे का समय था, अंदर जाके और देखे, हकीकत में वहां है नहीं, शरीर नहीं है वहां। ये चमत्कार ही नहीं, यीशु मसीह का ही कब्र एक ऐसा कब्र है जो आज भी बिना कोई लाश के या लाश की एक कण भी वहां पर नहीं है। जो शरीर के वस्त्र थे जो ये संसार से उन्होंने लिए तो वो भी वहां छोड़ के चले गए। अब यीशु मसीह कब्र में नहीं है, यानी ये साबित करता है यीशु मसीह कहीं तो भी गया है। क्या कह रहा है रोमियो 8:11? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, आप सोच के देखिए, उसी का आत्मा है। यानी कहाँ से आया? स्वर्ग से आया वो आत्मा। यीशु मसीह जब ये पृथ्वी पे थे हमसे वायदा किया, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो आत्मा जो यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद पाया, लेकिन वो मनुष्य का पुत्र होके आया, इसीलिए बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, जल से बपतिस्मा लिया और उसने आत्मा पाया। और उसके बाद में प्रभु की सामर्थ्य उनके द्वारा काम करना चालू हुआ। तो पवित्र आत्मा इस बुरी दुनिया में जहाँ पर अपवित्र शक्तियाँ हैं, बिगड़े स्वर्गदूत, 1/3 स्वर्गदूत है, वो भी करोड़ों की संख्या में, वो हमारे दिल दिमाग और हृदय को अपने वश में करती है मेरे प्रियजनों। इसीलिए हम लोग पाप में जाके फंसते हैं। मनुष्य कोई भी बुरा नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, महिमा था। इसीलिए हम किसी मनुष्य को बुरा है, गलत है नहीं बोल सकते। दोष लगाना हमारा काम नहीं है, क्योंकि दोष हम लगा रहे हैं तो हम परमेश्वर की बनावट को, या ना परमेश्वर को हम दोषी ठहरा रहे हैं। ये शक्तियाँ हैं जिन्हें, जो लोगों को अपने ताबे में लेती है, व्यसन कराने लगती है, नशा पानी, मारपीट, गुस्सा, क्रोध, ये सब ये सांसारिक शक्तियाँ हैं मेरे प्रियजन। और ये जब हम करते हैं तो हमारे दिल दिमाग में इसका असर होता है, हमारे शरीर के अंदर में विष दौड़ता है। तो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने मरे मुर्दों में से जिलाया।
अगर वही पवित्र आत्मा आप में वास करेगा तो आप सोचो, हमारा जीवन में भी परेशानियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, बुराइयां आएंगी, लेकिन हमें उसके ऊपर लड़ने का, उसके ऊपर मनन करने का, उसमें की बातों को समझने का मौका और वो ज्ञान हमें देगा, ताकि हम उस शारीरिक बातों से दूर रहे, पाप से दूर रहे। उसके बगैर पवित्र आत्मा हमारा एक कच्चा सहायक है, उसके बगैर आज हम पृथ्वी पे जीना मुश्किल है। केवल वचन, आराधना, गीत कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। फिर ऐसा रहता तो यीशु मसीह क्यों पवित्र आत्मा दिया हमारे? आजकल बहुत से कलीसियाओं में आप देखेंगे पवित्र आत्मा का नाम ही नहीं लेते। आखिरी एक प्रार्थना होती है सबको विदाई करते समय, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सभी लोगों के साथ रहे, दुनिया भर के पवित्र जनों के साथ रहे, आमीन। मेरे प्रिय जनों, पवित्र आत्मा आज कलीसिया के बाहर है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। लोग कहाँ जा रहे हैं? दास लोगों को देखो, विश्वासियों को देखो, निराशा ही निराशा है। क्यों? पवित्र आत्मा को स्थान मान कलीसिया के अंदर नहीं है। आज स्थान मान परमेश्वर के दासों को है, विश्वासी भाई बहनों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय जनों, जिसको बुलाहट है वही सेवा में उतरे, बुलाहट नहीं है तो सेवा में ना उतरे। सब लोग प्रचारक बनने गए तो याद रखना, ये सेवकाई कोई मामूली नहीं है। सेवक जो रहता है उसी को ज़्यादा फाइटिंग है, उसके बाद में विश्वासी नीचे। प्रियजनों, पवित्र आत्मा हमारा अच्छा सहायक है, उसका मदद आप लीजिए। पवित्र आत्मा हमारा काउंसलर है, एडवोकेट है, टीचर है, शिक्षक है, सिखाता है। अगर वो आत्मा तुम में वास करता है, बसा हुआ है, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो सोचिए आपकी अवस्था क्या हो। मेरे प्रियजनों, यहाँ पे हम कुछ बातों को देखें। हमारा शारीरिक अवस्था कैसा है? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें पाप की ओर घसीटता है, और उसमें सबसे पहला है आँख। ये देखिए इधर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं ये एरो दिखा रहा हूँ। आँख जो है ये सबसे बड़ा भयानक है। ऐसा तत्व है हमारे आँख, हमारे शरीर में, जो उसे अच्छा लगता है, चाहे वो व्यसन हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई कपड़े हो, चाहे वो कोई भी गहने हो, चाहे वो कुछ भी हो, सुंदरता हो, खाने का, पीने का, लेने का, वो कैसे तो भी आँख एक बार उसको अपने ताबे में ले लिया तो वो चीज को प्राप्त करने के लिए इंसान पाप कर बैठता है। उसके बाद में है नाक, श्वास के माध्यम से सुगंध, कुछ सुगंध, अभी व्यसन का सुगंध इंसान को उसकी ओर खींच के लेके जाता है। कई जगह मैंने वीडियोस देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो मेरे ख्याल से 4th-5th स्टैंडर्ड में पढ़ते होंगे, कैसे सिगरेट फूकते हैं। उन्हें उसके पीछे का कोई तत्व मालूम नहीं है, लेकिन ये सब पाप उन्हें लेके जाता है, वो सुगंध उन्हें घिसती है और धीरे धीरे से शुरुआत होकर बड़े व्यसन की ओर चले जाते हैं। फिर वो बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं। अगर घर में कोई ऐसा व्यसन करने वाला है तो 100% उसका असर वो बच्चे पे होता ही है। फिर बाद में है कान। कान क्या है? कान कई माध्यमों से हम कानों का उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है, चाहे वो फेस टू फेस आमने सामने खड़े रह के बोल रहे हैं, फोन से बोल रहे हो, या सोशल मीडिया के द्वारा बोल रहे हो, तो उसमें अच्छी बातें भी हैं जो कान को सुनने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन बुरी बातें भी हैं, वो भी सुनने के बाद में अच्छा ही लगता है। मेरे प्रियजनों, बुरी बातें, बुरी
बुरे जो बात है, चाहे वो कोई भी हो, उसको सुनने से आपको उसमें धीरे से दिलचस्पी बढ़ती है। ये किसका काम है? आपका काम नहीं। ये शक्तियाँ जो आपको उस ओर फिर अट्रैक्शन करता है और लेके चले जाता है। आज आप देखेंगे कई बच्चे अपने माता पिता को, इवन माता पिता अपने आप को, एक दूसरे को, सब लोग पति पत्नी, पत्नी पति, ये एक दूसरे को छिपाकर, बच्चे इन सबको छिपाकर अकेले में बैठकर गुफ्तगू करेंगे, फ़ोन करेंगे, वीडियोस देखेंगे। अब वो क्या देख रहे हैं किसी को उससे मतलब नहीं, क्योंकि एक परिवार में सारे वही बातों में उलझे हैं, तो वो परिवार बहुत भयानक अवस्था में जाने वाली है, जिसका क्या अंत होगा किसी को नहीं मालूम। इसलिए कान का उपयोग भी है। वचन सुनने में दिलचस्पी नहीं, प्रार्थना में जाने में दिलचस्पी नहीं, ये सब हमें दर्शाता है कि आपको प्रभु की ओर से खींच के लेके जा रहा है शक्तियाँ। आज के नौजवान लोग सुनने को ही तैयार नहीं। 24 घंटे में 8 घंटे अगर काम काज नौकरी है, बाकी समय देखिए आप सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं। उनका आंख भी उधर, कान भी उधर, फिर बाद में क्या है, तीसरा है मुंह। फिर जब सुनते हैं तो कुछ बोलते हैं। मेरे प्रियजनों, मुंह से चस्का भी लिया जाता है, नशे का चस्का। शुरुआत बूंद से होगा, शुरुआत एक छोटी सी खूंटी सिगरेट से या बीड़ी से होगा, शुरुआत एक छोटे से तंबाकू का दाने से होगा, लेकिन बाद में धीरे 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 वो पहाड़ बन जाता है। फिर वहाँ से निकल के आना मुश्किल है। आज देखते हैं कई व्यसनों के द्वारा कैंसर होता है। कैंसर में मुंह के जो अवयव है वो तक निकाले जाते हैं। ये सब के फोटो कैंसर हॉस्पिटल में देखने मिलेंगे, यूट्यूब में देखने मिलेंगे, लेकिन लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पड़ा और कहते हैं कि मुझे ये एक ही शौक है, लेकिन वो एक शौक आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। फिर बाद में स्पर्श, कुछ चीज़ों का स्पर्श जब तक नहीं करते हैं तब तक उसका असली रंग दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। मेरे प्रियजनों, जैसे तंबाकू हाथ में घोटना, मुंह में डालना, मुंह के कोने में डालना, नशे का गिलास, दारू का गिलास मुंह में लगाना, ये सब का काम जो है स्पर्श के द्वारा है। तो मेरे प्रियजनों, शुरुआत आँख से है और आखिरी है शरीर स्पर्श। ये सब के द्वारा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के, 4 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमारे जीवन में पाप चले आते हैं। इनसे बचने के लिए परमेश्वर का वचन को आप अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए, लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, संगति में जाना चाहिए, अब प्रार्थना करना चाहिए। इसमें कोई भी कमी घटी आप में है, ये 5 अंगों के द्वारा घटने वाले पाप, आप प्रार्थना करें, आप प्रभु को बोले मेरे को इसमें से बाहर निकालो प्रभु, मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए, मैं कम उम्र में ही पाप के अधीन ना चले जाऊं। परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करने को तैयार है, लेकिन हम मरने को तैयार है क्या? मरने को यानी समर्पण करने को। यीशु मसीह को मरे मुर्दों में से जिलाए। हमारे स्वभाव से हम मरने को, हटने को वाकई में आप सच्चाई के साथ तैयार है तो आप मांगिए, बोलिए, नम्रता से प्रार्थना करें। प्रभु आज इस समय भी आपको छुटकारा देने को तैयार है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, हर मानव जाति से प्रेम करता है। उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई जात नहीं, ये सब मनुष्य की देन है। मेरे प्रियजनों, हम देखेंगे वचन क्या कहता है और वचन हमारे लिए किस प्रकार से अति आवश्यक है। हमारे शरीर के खाने पीने से भी और हमारी ज़रूरतों से भी बढ़कर ये वचन है पृथ्वी पर जब हम और आप जी रहे हैं। 2 तीमुथियों 3 अध्याय का 16-17 वचन को आप
निकालकर पढ़े, समझे। 3 का 16-17 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 1 और उपदेश, दूसरा समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए, हर एक पवित्र शास्त्र यानी आपके पास में जो बाइबल है, अगर पूरा बाइबल आपके पास है जिसमें पुराना नियम है, नया नियम है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये इसे कहते हैं हर एक पवित्र शास्त्र है ना, पूर्ण पवित्र शास्त्र, पुराना हो या नया हो, वो किसकी प्रेरणा से रचा गया? इंसान की नहीं, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। अब परमेश्वर की प्रेरणा से किसने लिखा? उनके वो अध्याय को लिखने वाले लेखकों के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा लिखा गया। अब ये किस परमेश्वर यानी क्या है? आत्मा है। आत्मा ने जैसे नबियों को, भविष्यवक्ताओं को, यीशु को भी जो ये पृथ्वी पर आए, उसी प्रकार प्रेरितों को भी जो प्रेरणाएं दी, वो प्रेरणा के द्वारा उन्होंने लिखे, बोले, लिखे, किए, उसके अनुसार वो खुद भी जिए और हमको, हमारे पास ये वचन दिया हुआ है, उसमें देखते हैं क्या लिखा है, रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और देखिए, हर इसके बाद में और लिखा, और रचा गया है तो काय के लिए? वो ऐसी लिखा है, कथा कहानी नहीं, जो एक बार रचा उसको बदल दिया नहीं। और उपदेश काय के लिए? उपदेश के लिए। देखिए, मैं यहाँ पर 2 तरीके से आपको ये समझाना चाहता हूँ। एक है, आप संगति में जाते होंगे, आपके सेवक दास होंगे, और आप घर में व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थनाएं करते होंगे। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आप संगति में जाते होंगे, आपके दास से आपकी मुलाकात होती है, सेवक से आपकी मुलाकात होती है। वो आपको उपदेश देंगे वचन से, वो आपको समझाएंगे वचन से, वो आपको जहाँ सुधार होनी चाहिए आपके स्वभाव में, वो वचन से आपसे बात करेंगे। और फिर बाद में ये सब जब होता है, सुधर जाता है आदमी, तो धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक भी होता है, यानी पवित्रता की शिक्षा, जो सक्रिय मार्ग की ओर हमें ले जाता है, यानी पाप की ओर नहीं, पाप से हमें स्वर्ग की ओर। लाभदायी, हानिकारक नहीं है। तो हम उपदेश, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायी है वचन। इसलिए परमेश्वर के साथ में आपका संबंध सवेरे व्यक्तिगत, क्योंकि सवेरे बहुत से लोग भाई बहन काम पे जाने की तैयारी में रहते हैं, बच्चों को स्कूल कॉलेज पढ़ाई के विषयों में, काम में बिजी रहते हैं। तो व्यक्तिगत संपर्क आपका परमेश्वर के साथ होना, बंद दरवाजे में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करना, अगर परिवार का कोई अंग है तो उसके साथ बैठ के प्रार्थना करना, दोनों एक मन होकर प्रार्थना करना, वचन को पढ़िए। और शाम के टाइम, रात के टाइम, और घर में एक प्रार्थना संगति होना जरूरी है परिवार से। उसमें परिवार का एक भी अंग बाहर नहीं रहना, सारा परिवार का अंग मिलकर जब प्रार्थना करेंगे, बड़ी तोड़ वहाँ पे होती है शत्रु का। क्योंकि अगर एक परिवार में 6 जन प्रार्थना करेंगे, उतनी बड़ी शक्ति वहाँ पे कार्य करेंगे। हर एक का विश्वास एक नहीं होगा, थोड़ा बहुत फर्क कम ज़्यादा होगा, लेकिन एक साथ प्रार्थना करने में एक बड़ी संकल्प बनती है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, तब परमेश्वर का जन मजबूत बनेगा। कई आपत्ति, विपत्ति, संकट, कष्ट, क्लेश, रोग आपके सिर के ऊपर से गुजर जाएंगे आपकी जानकारी के बगैर, और आप क्या हो जाएंगे? सिद्ध बनते जाएंगे। तब आपका विश्वास बढ़ेगा, आपके जीवन में आपको महसूस होगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का काम है जो हमारा सहायक है, प्रभु ने दिया है। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, फिर भला ही देखेंगे आप। ऐसे व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति दूसरों की हत्या नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति दूसरों को दोषी नहीं करार करेंगे, ऐसे व्यक्ति दूसरों के बारे में बुराई नहीं सोचेंगे, ऐसे व्यक्ति किसी को अगर कोई चीज़ की उम्मीद नहीं थी उसे मिल गया, वो देखकर आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं। देखिए, आप सादगी तौर पर समझने के लिए एक ही बात मैं आपको कहता हूँ, जिस प्रकार से एक विषैले जंतु ने एक इंसान को अगर काटा तो उसका शरीर में वो विष फैलता है, तो उसका तकलीफ उसे होता है। उसी प्रकार ये शक्तियाँ हैं
ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों में से वो जब काम करता है और हम उसके अधीन हो जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग चले आता है। मेरे प्रियजनों, यूहन्ना 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या वाकई में आप प्रभु से प्रेम रखते हैं? अब आप ही पूछो अपने से, आप प्रभु से प्रेम रखते हो तो आप उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। लिखा है जो आज्ञा यीशु मसीह ने आप दिया है वो आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, ये कब की बात है? यीशु मसीह के पृथ्वी पे थे। विनती करूंगा वह तुम्हें एक सहायक देगा, एक सहायक हेल्पर। जैसे आप किसी कंपनी में सहायक है, आपके घर में काम करने के लिए कोई 22 लोगों को आपने रखा, वो आपके घर की सहायक है। वैसा ही उससे बढ़कर एक सहायक हमको देगा बोले। वो क्या है? वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कब तक? जब तक हम ये पृथ्वी पर जीवित है। बहुत जरूरी है सहायक। यीशु मसीह ने जाना है, पिता ने जाना है, यीशु मसीह का वायदा है। और क्या हुआ? अर्थात सत्य का आत्मा। वो सत्य का आत्मा है, झूठ उसमें बिल्कुल नहीं है। झूठ से हमको मोड़ने वाला, गलत रास्ते से हमको मोड़ने वाला सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार देखी हुई चीज पे विश्वास करते हैं। आज यीशु मसीह को लोग देख नहीं पाते, इसलिए लोग विश्वास करना मुश्किल है। क्योंकि हम यीशु को फोटो में नहीं देखते, किसी रूप में नहीं देखते, हम यीशु को आत्मा में अनुभव करते हैं। अनुभव, इसलिए मसीह जीवन अनुभव का जीवन है। इसलिए मसीह जीवन में अनुभव आत्मा है तो भविष्यवाणियाँ है, अन्य भाषाएं हैं, और उसका व्याख्यान है, स्वप्न है, दर्शन, सारी चीज। एक ही चीज अकेले नहीं रहेगा, सारी चीज। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो। उनको उस समय इसलिए कहा गया था, यीशु मसीह आत्मा में भरे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, और उसके बाद में चमत्कारों को इन्होंने सबने देखा, कैसे कैसे चमत्कार यीशु मसीह ने किया। इसलिए कहा कि तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। यानी किसके बारे में बोल रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में, आत्मा के बारे में। वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। देखिए, 2 क्वालिटी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा 2 तरीके से काम कर रहा है। एक है वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तुम्हारे साथ रहता है, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ सब पवित्र आत्मा आपके द्वारा, अगर सेवक है तो सेवक के द्वारा कार्य होगा, विश्वासी है तो विश्वासी के द्वारा कार्य होगा, प्रभु की महिमा होगी। और क्या लिखा है? वो तुम में होगा, और तुम में जो है, यानी हम में जो है, हमारे अंदर जो है, वो हमें चलाता है। देखिए, पवित्र आत्मा का 2 एंगल है। एक हमारे साथ रहेगा, आप प्रभु की महिमा करेगा दूसरों के जीवनों के द्वारा। एक हम में होगा जो हमारे जीवन में प्रभु की महिमा करेगा। और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आप सोच के देखिए, यीशु मसीह जब उठा लिए गए, पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त दिन में जब आया, उस समय तक कुछ पल तक लोग निराश थे, हताश थे, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद में पतरस नहीं रहा। 120 लोगों के ऊपर आत्मा आग के नाई उतर के आया, जीभ की लपटें उतर आई, अन्य भाषा में बोले। मैं प्रियजनों, आज भी अन्य भाषा कार्य करता है, लेकिन अन्य भाषा के बारे में भी बहुत सी गलत शिक्षाएं आज कलीसियाओं के अंदर में है। मैं उस टॉपिक के ऊपर अभी नहीं, कुछ समय के बाद में एक मैसेज लेके आने वाला हूं। आप जरूर सुनिए और दूसरों को बताइए। प्रियजनों, यूहन्ना 14:15, 16, 17 और 18 इसको हम देखते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एक कंडीशन, अगर हम यीशु से प्रेम रखते हैं तो उनकी आज्ञाओं को मानोगे।
अब उनकी आज्ञा कहाँ है? स्वर्ग की आज्ञा है, स्वर्ग ने भेजा हुआ आज्ञा है। स्वर्ग का कायदा कानून आज्ञा वहाँ की धाराएं अलग है, संसार के जैसे नहीं। संसार में अगर एक इंसान ने हत्या किया, उसका प्रूफ नहीं मिला, अगर उसका सुराग नहीं मिला तो छूट जाए, लेकिन परमेश्वर के पास से किसी का भी सुराग मिले बगैर नहीं रहेगा। याद रखना, हमारे एक एक श्वास जो हम ऊपर लेते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ये सारी घटनाक्रम परमेश्वर के पास है। इसलिए कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी बहुत भयानक परिस्थितियों में से मौत से बाहर आया व्यक्ति हूँ, लेकिन जब से पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में कार्य करना चालू किया तो मैंने समझ लिया कि ये जिंदा खुदा है, मौत से मेरे को निकाला। सर्जरी की जरूरत थी, बोले बिना सर्जरी के वहां से निकाला। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, नींद की आत्मा मेरे को घेर लिया और मैं नींद में गाड़ी चलाया, सर्विस रोड से मेन रोड पे आया, डिवाइडर को ठोक के वहाँ जिन्होंने देखा उन्होंने मेरे को बताया कि भैया आप इतने फीट ऊपर से गिरे, 15 फीट ऊपर से गिरे, गाड़ी ठोकी गई और मैं आके नीचे नींद और डिवाइडर पे गिरा। 1.5 हफ्ते में घर के बाहर जाने की स्थिति में नहीं था, गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं था। मेरा बैकबोन पे बड़ा जम के झटका उस सीमेंट पे पड़ा था। उस समय तो प्रभु का अनुग्रह था कि कोई बड़ी हेवी व्हीकल्स वहाँ से नहीं आई, नहीं तो मेरा पता तक नहीं मिलता। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रभु ने वहाँ बचाया। एक मेरे मौत से जो नाक पक चुका था वहाँ से छुड़ाया, सर्जरी बोला और बाद में प्रार्थना के द्वारा चंगाई मिली बिना सर्जरी के। ये कमर की हड्डी ऑपरेशन करने की स्थिति में थे, लेकिन वहाँ से 1.5 हफ्ते में प्रार्थना करके मुझे ही आश्चर्य हो दर्द कहाँ, ऐसा बड़ा छुटकारा। उसके बाद में मैं अपने घर के अंदर, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में मैंने चमत्कारों को देखा। मैं जहाँ सेवा करता वो क्षेत्र में मैंने चमत्कारों को देखा। चमत्कार करता है करके मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, नहीं तो मैं नरक की अग्नि कुंड में जाता। मुझसे प्रेम किए। यस, चमत्कार ये सेकेंडरी है, चमत्कार हुआ तब करके तो मैं विश्वास कर रहा हूँ, और ये चमत्कार पे नहीं विश्वास कर रहा हूँ, चमत्कार करने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास कर रहा हूँ। वहाँ उद्धार है, वहाँ छुटकारा है, वहाँ पे चंगाई है, वहाँ भलाइयाँ हैं। आत्मा के 9 फल लबालब भरे रहते हैं, जिसकी शुरुआत प्रेम से और उसकी आखिरी संयम है। मैं प्रियजनों, हमारी अगर परमेश्वर के साथ प्रेम है तो हम उतना वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने काम धंधे नौकरी भी करेंगे। सेवा करने वाले सेवा भी करते हैं और वचन के साथ बंधे भी रहते हैं। तो ही परमेश्वर के साथ आपका प्रेम है, यीशु के साथ में आपका प्रेम है। अन्यथा वो सब फिजूल में आप एक टाइम पास कर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। फिर बाद में हम 16 में पढ़ गए, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ है, सर्वदा रहेगा। पिता के पास में सहायक था, उसने हमारे लिए भेजा, आज हमारे साथ है। और सत्य का आत्मा, वो सत्य का आत्मा, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए हम लोग कोई भी झूठ की बातों में शामिल नहीं होते, डिबेट में शामिल नहीं होते। क्यों नहीं होते? डिबेट में सत्य को भी लोग झुठला देते हैं, डिबेट नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन ही कहता है कि वाद विवाद करना कलीसिया का काम नहीं है। मानना है मानो, नहीं तो छोड़ो। विश्वास करना है करो, नहीं तो छोड़ो। डिबेट जहाँ होती है वहाँ पर लड़ाई झगड़े फसाद होती है, और सत्य को आप झूठ से दबा नहीं सकते। ये सत्य की आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो देखते नहीं, अनुभव नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कितना बड़ा वायदा किया। ये वायदे पे आपका भरोसा है कि संसार के चीज़ों पे आपका भरोसा है? आपका काम धंधा, नौकरी, बीवी, बच्चे, हाँ, तरक्की, सर्टिफिकेट्स, ऑनर्स, पीएचडीज, इसके ऊपर आपका भरोसा है तो आप गए। मेरे प्रियजनों, समय एक ही बार मिलेगा, अवसर एक ही बार है। अभी आप यीशु में मजबूत हो जाओ, प्रभु के वचनों को पढ़िए, समझिए, उसमें चलिए। आपके मन में अगर किसी के प्रति भी क्रोध है, आज उसको निकाल दीजिए। आज ही आप क्षमा मांगिए। आज आपके जीवन में चंगाई परमेश्वर देंगे। प्रियजन, यूहन्ना 14:26 क्या कहते हैं? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा है। तो आप सोचिए, ये संसार में अपवित्र आत्माएं यानी शक्तियां यानी बिगड़े स्वर्गदूत है। इसलिए कई लोगों को रात में सपने में उनके मरे हुए लोग आते हैं, वो ही रूप लेकर, ताकि उनका विश्वास बने रहे। ये मेरा फलाना है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरी पति है, जो रात को सपने में है। मेरे प्रियजनों, मरे हुए की आत्मा भटकती नहीं है जैसे लोग समझते हैं, लेकिन वो शक्तियाँ आपके पीछे लगी, आपको आभास देंगी और आपको भी साथ में लेके जाने के लिए आपके जीवन में परेशानी। इसलिए कई लोग ऐसे मरे हुए लोगों के सपने देखने के बाद तुरंत घबरा कर उठ बैठते हैं। कई लोग घर छोड़ के चले जाते हैं रातों रात, 12 बजे 1 बजे, घर वालों को पता नहीं। कई लोग बड़बड़ाते हैं, कई लोग खटिया से नीचे गिर जाते हैं, कई लोगों को ऐसा आभास होता है उनके पैर को पकड़ के कोई खींच रहा है। ये सब आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो से। सोए लोग, सिर तकिए पे है, पाँव एकदम ऊपर फैन की तरफ उठा लिया गया, वहाँ कोई शक्ति दिखाई नहीं देती। ये शक्ति का काम। और जब दूसरे दिन सीसीटीवी उनके घरों में लगे रहते, वो उसमें देखते तो वो दिखाई देता है कि किस प्रकार से उनके पाँव को ऊपर उठा है। घबरा जाते लोग। तो मरे हुए लोगों की आत्मा नहीं आती। इसका कारण क्या है? अपवित्र आत्माएं, अपवित्र शक्तियाँ, बिगड़े हुए स्वर्गदूत पृथ्वी पर हैं, जो संसार में, जीवन में, आप में, मेरे में काम कर रहा है, काम करने की कोशिश है। लेकिन हम परमेश्वर के बदौलत हम लोग यहाँ सुखपूर्वक जी पा रहे हैं। आज घृणा क्यों आ रहा है? आज अच्छे अच्छे पैसे वाले, पढ़े लिखे हुए लोग, बड़े फेमस लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या उनका आत्मा फिर से आ रहा है यहाँ पे वापस, आत्महत्या किए हुए लोगों का? ऐसा है तो सभी आत्महत्या करें, सब जाके आ जाए। पुनर्जन्म किसी का नहीं है। एक ही बार जीवन है, एक ही बार मरण है। नहीं तो जाने के बाद में आपको समझ में आएगा। मेरे प्रियजनों, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कोई नष्ट नहीं होना। पपड़ को तेल में डाल के फ्राई करें, कुछ समय के बाद निकालना पड़ता है, नहीं तो वो पूरा काला हो जाएगा, खा नहीं सकते आप। यहाँ पर तो आप निकल ही नहीं सकते। आग, नरक के आग के कुंड से निकल नहीं सकते। पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, किसके नाम से भेजेगा? यीशु के नाम से। वह तुम्हें सब बातें बताएगा, सिखाएगा, लिखा है सिखाएगा। सोचिए, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। आज क्लास में, स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनके टीचर उन्हें सिखाते हैं। आज बाइबल क्लास में जाते हैं, उनके प्रोफेसर उन्हें सिखाते हैं। क्या बाइबल क्लास गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सही है। लेकिन वो एक सीमित दायरे तक, साल का, 2 साल का, 3 साल का कोर्स है, वो सीमित दायरे में उन लोग बड़े परिश्रम करके आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जो यीशु के नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, ऐसा लिखा है। तो जो सीखने का है, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायी है, वो पवित्र आत्मा सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। याद रखें, सिखाएगा भी और स्मरण भी कराएगा। कहाँ क्या बोलना, कब क्या कैसे बोलना। आज तो आप देखेंगे कलीसिया में एक ही तरफ बोलना है, कुछ नया बात है ही नहीं। मेरा सेवा, मेरा क्षेत्र, मेरी आत्माएं, मैंने वहाँ ऐसा किया, मैंने वहाँ ऐसा किया। मेरे प्रियजनों,
पुलपिट का दुरुपयोग मत करो, पुलपिट का दुरुपयोग करना बंद कर दो, पुलपिट का दुरुपयोग करना बंद कर दो। यीशु मसीह का लहू कौड़ी भर पैसे का नहीं है, वह मूल्य लहू है जिससे आकाश पृथ्वी समुद्र बना, पृथ्वी के नीचे के खनिज पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती सब उसी का है। आज एक बलि आप प्राणी के लेके करोगे 10,000 की होगी, लेकिन यीशु मसीह जिसने परमेश्वर ने जिसने इस सबको बनाया उसकी कीमत को आप नज़रअंदाज मत करो। करोड़ों करोड़ों देने से भी उसकी कीमत पूरी नहीं होगी। खनिज तेल सब खत्म हुए जा रहे हैं, सोना चांदी हीरा मोती सब खत्म हुए जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, सब मामूली बात है। स्मरण कराएगा लिखा, यानी यीशु ने जो जो बातें बोला है वचन में वो सब हमें स्मरण कराएंगे, सब हमें स्मरण कराएंगे। हमारी गलती है तो भी स्मरण कराएंगे। इसलिए हम फिर हमारे जीभ उन सब बातों को हमारे अंदर प्रवेश करने से या उसमें से निकलने से रोकता है। पवित्र आत्मा हमारे को रोकता है और हम धीरे धीरे निर्मलता की ओर पवित्रता की ओर जाते हैं और हम भले काम करने में तत्पर होते हैं। भले काम यानी क्या, किसी को 2 टाइम खाना खिला देना नहीं, वो भी एक भला काम। उससे आपका पाप का पुण्य में नहीं बदलूंगा, उससे पेट भर रहा है, वो भी अच्छा एक भाग है। 14:21 जिसके पास मेरी आज्ञा है उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। आज्ञा है यानी वचन, तो आप वचन ही नहीं पढ़ोगे, वचन ही नहीं सुनोगे, संगति में हो या घर में हो, तो आप उसको जानेंगे कैसे? जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? मानेंगे नहीं तो आपका प्रेम है ही नहीं परमेश्वर के साथ। और जो मुझसे प्रेम रखता है यानी आज्ञाओं को मानते हैं तो उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। पिता भी उधर है, हाँ मैं उससे प्रेम रखूंगा, यानी पिता भी रखेगा, पुत्र भी रखेगा और पवित्र आत्मा साथ में है, ये एक व्यक्ति के साथ में। और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, प्रकट करूंगा। देखिए यीशु मसीह क्यों प्रकट हुए? शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रकट हुए। सलीब पर उसने शैतान को का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। ये काम हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए वो आया है और वो प्रकट करूंगा दिखा। तो मेरे प्रियजनों, ऐसे सुंदर मौके से हम कैसे भाग सकते हैं? दुनिया की कोई भी बलि से आपको पुण्य नहीं मिलने वाला। धन दौलत बांटने से आपको पुण्य नहीं मिलने वाला। पवित्रता ही के साथ जिए। आप 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाते होंगे, लेकिन पवित्रता ही के साथ जिए। किसी पे दोष ना लगाइए, किसी के प्रति खट्टापन है आज उसे आप अपने हृदय से निकाल दीजिए। प्रभु को बोलिए, समर्पण करके बोलिए, रोइए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। तब यहूदा जो इस्करियोती नहीं था, उसने प्रभु से पूछा, प्रभु तो हम पर ये बात क्यों प्रकट करता है? संसार को क्यों नहीं बताता? संसार को भी तो बता। और तब यीशु मसीह ने कुछ बातें कही, संसार को क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि पहले बोला संसार उसे नहीं जानता, तुम उसे जानते हो, तुम यीशु के साथ रहे हो, तुम यीशु के कामों को देखे, यीशु की बातों को देखा है। तब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने जो इस्करियोती यूदास नहीं था उससे उसके प्रश्न का उत्तर देते कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा। यानी संसार परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, यीशु से प्रेम नहीं रखता, क्योंकि वो देखी चीज़ों पर विश्वास करते हैं। यीशु दिखता नहीं है। यीशु को हम, परमेश्वर को हम, आत्मा को हम अनुभव से जानते हैं। यदि कोई भी हो संसार में, वो अगर मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे वचन को मानेगा। मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उनके पास आएंगे और उनके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, आप देखिए, चाहे सेवक हो, विश्वासी हो, आप हो, मैं हो, कोई भी प्रेम नहीं रखता है तो मेरे वचन को नहीं मानता। साफ बोल दिया। वचन को मानेगा कैसा? देखिए, एक बच्चा जब क्लास में जाता है सीखने के लिए, पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक सीखते सीखते 1-1 साल के बाद में वो हायर क्लास में जाता है। सीखेंगे ही नहीं तो कैसे जाएगा?
जानेगा कैसा, बात कैसा करेंगे, लिखेंगे कैसा, पढ़ेंगे कैसा, उसको जानकारी कैसे आएगी। दुकान में अगर उसको भेजे ये फलाना चीज़ लेके आ, कैसे बोलेगा, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं। तो संसार की पढ़ाई हमारे को संसार की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमें लाभदायी है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई IAS ऑफिसर बनता है, तो कोई कुछ बनता है। वो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, धन दौलत पैसा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर बार घोड़ा गाड़ी सब लेने के लिए। तो इसीलिए ये सब ज़रूरतें हैं हमारी, फिर भी हम प्रभु के वचन को मान के चले तो ही मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पहले तुम उसके राज्य की और धार्मिकता की खोज करो। उसका राज्य कौन से राज्य में है भारत में, वहाँ देखो, वो संगति देखो, वहाँ जाओ, धार्मिकता पवित्रता ये वचन की खोज करो, वचन सुनो, समझो, पढ़ो, तो सब कुछ आपको दिया जाएगा। कल के बारे में चिंता मत करो, बोले आज का दुख आज के लिए काफ़ी है, कल का भी लेके बैठ जाओगे तो बहुत मुश्किल है, दब जाओगे। 16:13 में लिखा है योना, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का आत्मा सत्य का मार्ग बताएगा। आप सोच लो, ज्ञानेंद्रियों के साथ में सत्य का आत्मा का अलग ही पहल है, अलग ही कार्य है। वो झूठ का मार्ग नहीं बताएगा, गलत मार्ग नहीं बताएगा। जैसे आज भी कई विश्वासी जादू टोना तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते, मुंह छिपा छिपा के जाते हैं ताकि पास्टर देख लेगा, विश्वासी देख लेगा। ऐसे कई विश्वासी लोग हैं, पास्टर लोग व्यसन करते हैं, नशा करते हैं। मेरे प्रियजनों, अंत क्या होगा? आपको चरवाहा करके परमेश्वर ने अगर नियुक्त किया है तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप खुद ही नियुक्त हो गए हैं, बिना कॉलिंग के, काम धंधे नहीं है, ऐसे ही नियुक्त हो गए हैं, तो आपका और परमेश्वर का संबंध है, उस पर मेरे पास कोई वचन नहीं है। प्रियजनों, जीवन एक ही बार है और न्याय का होना भी अवश्य है। लिखा है क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ ना कहेगा। देखिए, पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। वो क्या बताएगा? जो कुछ सुनेगा वही तुमसे कहेगा और आने वाली बातें बताएगा, यानी आने वाली बातें भी बताएगा। आज भविष्यवक्ताएं कहाँ हैं? बड़े बड़े भविष्यवाणी करते, कहाँ है आज भविष्यवाणी करने वाले? क्या होने वाला है कल? वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब देखिए, ये जो वचन है 14, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साफ एक बात जाहिर कर रहा है कि पवित्र आत्मा अपनी महिमा नहीं चाहता, वह मेरी महिमा करेंगे, यानी यीशु की महिमा। पवित्र आत्मा हमको दिया है यीशु की महिमा करने के लिए। अब पवित्र आत्मा एक दास को दिया है या मेरे को दिया है, मैं यीशु की महिमा करूं, यीशु ने किए हुए कार्यों के बारे में बोलूं। मैंने किया बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, सेवक मैं था, मैंने अपनी आंखों से देखा यीशु ने ऐसा किया वैसा किया, ये बोलना हमारा काम है। इसी से प्रभु के उसके नाम की महिमा होगी। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? वो नहीं चाहते। आज लोग अपनी बड़ाई करते हैं पुलपिट पे रहकर। मैंने फलाने जगह इतने लोगों को बपतिस्मा दिया, मैंने ऐसा किया, मैं उधर सेवकाई किया, इधर सेवकाई किया, वो मेरा एरिया है, ये मेरी आत्मा है। भैया, कोई एरिया नहीं, कोई आत्मा ही नहीं। पूरा जगत आपके लिए खुला पड़ा है। लेकिन दूसरे की कलीसिया की आत्माओं को तोड़कर अपने कलीसिया में जोड़ने की कोशिश मत करो। जैसे एक आम का झाड़ है, दूसरे एक दास के घर में लगाया, वहाँ से आम को तोड़ के आप अपने घर में लगे आम के झाड़ को अगर लगाने देखोगे तो नहीं लगेगा। फल जहाँ उसको खाद मिल रहा है पनपने दो, बढ़ने दो। ऐसे कई दास लोग हैं, आत्माएं तोड़कर बिंदास घर में बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं। उनका सेवा क्षेत्र उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, पूर्व भारत है, पश्चिम भारत है। लेकिन जहाँ वहाँ प्रकटीकरण हुआ, गए, वहाँ जाने के बाद में उनकी बुलाहट भी बदल गई, सेवा भी बदल गई।
जहाँ फायदा वैसा सेवा वो ढूंढ रहे कर रहे हैं। मेरे प्रियजनों, माता पिता के जीवन में आने वाली परेशानियां बच्चों के जीवन में, पोतों के जीवन में, परपोतों के जीवन में, श्राप 4 पीढ़ी उसके बाद में भी चले आएंगी। याद रखना, परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर दया कर रहा है आज। इसलिए सेवा कर कर प्रभु का नाम महिमा होना चाहिए। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएंगा। यस, यीशु ने क्या किया वो बताना जरूरी है। मैं कई जगह जाता हूँ, मैं बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? परमेश्वर ने किया काम करके बोलता हूँ। नहीं किया तो बोलने के लिए मेरे पास है ही नहीं कुछ। प्रभु की महिमा होना चाहिए। करने वाला दास का नहीं, दास कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो दास में ही शक्ति है, तो फिर दास का को दूसरों की करने जाएंगे, वो अपने वर्चस्व को उठाएंगा। सेवा कोई बिजनेस नहीं है, सेवा कोई एंटरप्राइजेस नहीं है, सेवा कोई क्या बोलते हैं संस्था के माध्यम से चलने वाला नहीं है। सेवा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, यहाँ साफ बता रहा है। मेरे प्रियजनों, आज हम एक विश्वास के बारे में देखते हैं। पहला विश्वास, एक बहन थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने वैद्यों पर बड़ा दुख उठाया। वैद्यों के पास जा जाकर, किसी के कहने पर इस वैद्य के पास, किसी के कहने पर उस वैद्य के पास, ऐसे अनेक प्रकार के वैद्य, वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक, सारे वैद्य, और उसके अलावा और भी जो भी जड़ी बूटियाँ और भी जो है, सारे वैद्यों के पास जाकर उसने दुख उठाया। वैद्यों के पास जाने से दुख ही उठाया। रोग वहाँ है, दुख भी साथ में है। और सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना, जितना कुछ उसके पास था सब उसने खर्च कर डाला। वैद्यों पर, दवाई पर, इलाज पर सब खर्च कर डाला, उसका कुछ लाभ न उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई। आप सोचो, इतना सब करने के बाद रोगी हो गए। क्यों रोगी हो गई? कारण दुनिया के वैद्य उन्हें चंगाई दे नहीं सके, उनकी दवाई, उनका इलाज नहीं दे सका 12 साल। तब यीशु की चर्चा उसने सीधे सुनी होगी या किसी ने बताया होगा, जैसे आप और मैं भी, किसी ने हमें बताया, हम गए और हमारे जीवनों में प्रभु ने काम किया। इस प्रकार से हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। वैसा ये बहन को भी किसी ने बताया होगा, मैं समझता हूँ। और ये बहन, भीड़ थी यीशु के चारों तरफ, तो उसके पीछे से आई, सामने से आ नहीं सकती क्योंकि लहू बहने वाली बहन है। हो सकता है वहाँ कोई ना कोई उसे जानता हो। यीशु ना देखे, चुपचाप अपना काम कर कर चंगाई लेके चले जाऊंगी, ये सोच में यीशु के पीछे से आई और उसने वस्त्र को छू लिया। किसके वस्त्र को छुआ? यीशु ने पहने हुए वस्त्र को। अब यीशु का वस्त्र क्या कोई स्पेशल था? नहीं, जितने लोग वहां थे सबके वस्त्र यीशु के वस्त्र ही है। लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु मसीह, वचन देहधारी, फिर क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वह कहती थी, किससे कहती थी? वो किसी से नहीं कह सकती। जितने लोगों को मालूम है, वो किसी को नहीं कह सकती कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा रोग है, 12 साल से मेरा लहू जा रहा है, किसी को नहीं बोली। वो अपने आप से कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखिए, वो लाल अक्षर में जो लिखा है, ये उसका विश्वास का बात है। आप भी अपने मन में वचनों को बोलिए, वचनों को बोलिए। वचन जब आप बोलेंगे तो आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो। यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे श्रापों को उठा लिया, अब मैं श्रापित नहीं हूँ। यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ। यीशु मसीह के लहू से मेरे पापों को धोया गया, अब मैं पापी नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह में धर्मी हूँ। यानी वचन में हर दिन आप पढ़ेंगे तो आप यीशु मसीह में धर्मी हैं।
धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायी हो रहा है। तो ये सब अपने आप वो बोल रही, खुद को बोलते गई कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊँ, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊँ, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊँ। ये 28वां वचन वो बोलती गई और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टक लहू बहना बंद हो गया। और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई तुरंत, क्योंकि रक्तस्राव से पीड़ित बहन का जो अनुभव था वो उसी को मालूम है, कोई नहीं बता सकता। उसने महसूस किया कि वो चले गया। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली, मुझ में से सामर्थ्य निकली, यीशु ने जान लिया। और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? क्या यीशु को मालूम नहीं? यीशु को मालूम था, लेकिन वो बहन के मुंह से उसका विश्वास का वचन सुनना चाहता था, इसलिए पूछा उसने। पीछे फिरकर, पीछे घूमकर, जहां से वो बहन आई थी वहां घूमकर उसकी ओर देखा नहीं। मेरा वस्त्र किसने छुआ? देखिए, वस्त्र को किसने छुआ पूछा। यीशु को मालूम हो गया, क्योंकि वो विश्वास करके आई, दूर से विश्वास करके आई। तभी से यीशु को मालूम है कोई बहन आ रही है, वस्त्र को छूने वाली है, उसको चंगाई की जरूरत है। 12 साल के रोग का पीड़ित है। यीशु को अंतर्यामी है, सनातन का है, आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, प्रथम और अंतिम है। मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरे प्रियजनों, 28वां वचन के अनुसार हमारे अंदर विश्वास की बातों को, वचनों को हम बोलते रहें। जैसे 23वां अध्याय, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं, मुझे कोई घटी नहीं, यहोवा मेरा चरवा है। चरवा अगर यहोवा है तो क्या घटी होंगी? ये सब आप अपने अंदर ही बोलते रहिए। अकेले बैठे हैं तो वो ये सोचने के बजाय, इसके बारे में उसके बारे में सोचने के बजाय आप वचनों को बोलिए, पढ़िए, बोलिए, सुनिए, बोलिए। इस पर चेलों ने उससे क्या कहा कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने तुझे छुआ? इतनी भीड़ थी, भीड़ बिल्कुल यीशु को दबा रही है। यीशु के पास आकर उससे भीड़ पूरा उसके ऊपर, उसका प्रभाव उसके ऊपर हो रहा है। तो चेले बोले, इतने भीड़ है और तू पूछता है तेरे वस्त्र को किसने छुआ? चेलों को बात समझ में नहीं आई। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया है चारों ओर दृष्टि की। वो चाहता तो बोल सकता है ये बहन ने, लेकिन नहीं, बहन के मुंह से आवाज निकलना चाहिए। तो क्या हुआ? तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई, उस स्त्री ने अपनी भलाई 12 साल रक्त बहने के बाद जो पाया, उसने उसे अनुभव से जाना। मसीह जीवन इसलिए अनुभव का जीवन है, याद रखना। मसीह जीवन केवल भलाई के लिए, चंगाई के लिए नहीं, अनुभव का जीवन है। दिन प्रतिदिन अनुभव का जीवन है। सवेरे अनुभव का जीवन है, रात को अनुभव का जीवन, दोपहर को अनुभव का जीवन, यात्रा के दौरान अनुभव का जीवन। यात्रा में कई दिक्कतें आएंगी, वहां अनुभव देता है। नौकरी में कई दिक्कतें आएंगी, वहां अनुभव देता है। वह स्त्री यह जानकर कि वो किसकी कैसी भलाई हुई, डरती कांपती हुई आई। आज मसीह के पास जाने के लिए किसी को डर ही नहीं है, कांपते भी नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं जानने से। मेरे प्रियजनों, वो डरती हुई कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिर गई। नम्रताई को दिखा रहा है। हम भी और आप भी परमेश्वर के चरणों में गिर पड़े, अकेले अकेले बैठ के प्रार्थना करें, गिर पड़े, हे प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, एक श्वास अगर मेरा रुक गया तो मैं चला। ये श्वास आपने दिया है। आप जरा सोच के देखिए, हमारे नाक से ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, वही नाक से। कितना भला और मधुर कार्य प्रभु ने किया है। प्रभु के एक एक बनावट को अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, तो उसकी असलियत को, उसकी सच्चाई को, उसकी सामर्थ को हम जान पाएंगे। फिर बाद में और उसके पांव पर गिरकर उसने सच सच कह दिया। देखिए, आज कई मसीह लोग भी
प्रभु ने उनके जीवन में काम किए होंगे ना, तो गवाही नहीं देंगे। कारण क्या है? कई गवाही सेवक लोग भी नहीं रहते, विश्वासी भी नहीं रहते, शर्म लगता उनको। अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, बोलूँगा तो क्या होगा? अरे बोलूँगा तो प्रभु का नाम महिमा हो रहा ना। आपको ना बोलने लगाने वाला वही शक्ति है, शैतान, ताकि आप ना बोले। शैतान की हार हुई ना। आप नहीं बोलते हैं तो आप शैतान को जय दे रहे हैं, याद रखना। मैं अपनी गवाही में बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया। एक इंसान ने, सेवक ने, दास ने, किसी ने नहीं किया। परमेश्वर का वचन, आत्मा, सच्चाई। मेरा नाक सड़ गया, सर्जरी करना पड़ा, मेरा एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन का बात हुआ। मुझे पिछले साल डायबिटिक्स चालू हुआ। आज की तारीख में मैं बिना कोई दवाई के, प्रभु से छुटकारा पाकर बिना कोई दवाई के जी रहा हूँ। नो डायबिटिक्स। चाय पीता हूँ, चावल खाता हूँ, मीठा खाता हूँ, सब खाता हूँ। प्रभु की आत्मा की उपस्थिति आपके रोग को भी तोड़ डालता है। कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आज कलीसिया की अवस्थाएं विश्वास से अविश्वास की ओर बढ़ चुकी है। कल क्या होगा पता नहीं। आज शैतान ऐसा महामाया जाल फैला कर रखा है कि विश्वासी दास लोग भी गवाही नहीं देते। अपने छुटकारे का गवाही जब देंगे तो आप खुल्ला शैतान के गाल पे तमाचा मार रहे हो, लेकिन नहीं। चिल्लाएंगे, आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, ठुमके लगाएंगे, नाचेंगे, ये सब आत्मिक नहीं है मेरे प्रियजनों। आज लाइक्स के लिए मत जाइए, थम्स अप के लिए मत जाइए। सिर्फ पुलपिट में खड़े रहते समय आत्मा नहीं है। पुलपिट में नहीं भी, आप ऑफ पुलपिट है, ऑफ लाइन भी है, तो भी आपको आत्मा में आना जरूरी है। गलत फहमी में मत रहिए। मसीह जीवन दिखावे का जीवन नहीं है। मसीह जीवन गवाही का जीवन है, अनुभव का जीवन है। दूसरे लोग जब छुटकारा पाते हैं, हमें भी कितना आनंद होता है। स्वर्ग राज्य के लिए एक आत्मा तैयार हो, वो बात अलग है। वो आत्मा को सांसारिक बातें पसंद है तो वो ऐसे ही जाएगा, उसका हाल बेहाल होना है, क्योंकि वो उसका और परमेश्वर का संबंध जोड़ना, मजबूत करना, तोड़ना, वो उस व्यक्ति के आधार पर है। यहाँ देखते हैं, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। देखिए यीशु ने क्या बोला? तेरे विश्वास ने चंगा किया, तेरे विश्वास ने चंगा किया। एक बड़ी सामर्थ यीशु के वस्त्र से आई, चंगी हो गई। कहा तेरा विश्वास। हम विश्वास करें कि वो है और तब प्रार्थना में बैठे आओ। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा। दूसरा एक और आशीष दिया, कुशलता पूर्वक तू रह जा। लेकिन एक बात कहा, अपनी इस बीमारी से बची रहे। मेरे प्रियजनों, हमें छुटकारा मिला है, छुटकारे में बने रहना। हम विश्वास में आए हैं, हम विश्वास में बने रहना है बड़ी बात है। कुशल से जा और इस बीमारी से बची रहे। मेरे प्रियजनों, जो भी आपके जीवन में भलाई प्रभु ने किया, वो भलाई को आप पाए हैं, उसमें बने रहे। और भलाई फिर से भलाई के विरुद्ध न जाए। भलाई जो पाया, चंगाई पाया, छुटकारा पाया, उसमें बने रहे, तो वापस फिर से ना गिरे। बने रहना जरूरी है। प्रियजनों, विश्वास ये संसार में एक बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात प्रेम है परमेश्वर। लेकिन हम विश्वास की बात करते हैं। विश्वास खोना, परस्पर विश्वास, पारिवारिक विश्वास, अपने रिश्तेदारों से विश्वास, सारे संसार में आप काम करते हैं, वहां पर आपके सहयोगियों के साथ जो विश्वास था, उसको खोना आसान है। जो आप सालों से बना के लाए होंगे वो विश्वास, सालों साल लगे हों विश्वास को मजबूत करने के लिए, वो खोना बहुत आसान है।
और फिर वही विश्वास को पाना कठिन होता है, क्योंकि एक बार आपके जिससे नफरत की है उससे बात करने के लिए फिर आपके मन की तैयारी, और उस व्यक्ति के जो आपके विरुद्ध में है उस व्यक्ति के भी मन की तैयारी कैसी है, क्या है, बता नहीं सकते। तो विश्वास पाना कठिन है, खोना आसान है, परंतु इन सबसे कठिन है विश्वास को बनाए रखना, चाहे वो आपसी हो चाहे वो परमेश्वर हो। इसलिए रक्तस्राव से पीड़ित बहन से परमेश्वर ने क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास को बनाए रखना सबसे कठिन है, लेकिन जब वो दैनंदिन अवस्था में हमारी आदत बदल जाती है, वचन के साथ का संबंध, परमेश्वर के साथ का संबंध, संगति में संबंध, घर में संगति, पारिवारिक संगति, कलीसिया की संगति, घर की संगति, कॉटेज मीटिंग, जो भी संगतियाँ होती है आपके एरिया में, आपके जगहों में, जब आप उसमें बने रहते हैं फिर आप उसके आदी हो जाते हैं। और वही नहीं, हम हर एक जन परमेश्वर के दास लोग भी आपस में, विश्वासी भी आपस में अपने सुख और दुखों को बताना चाहिए, ताकि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आज लेकिन कलीसिया संगतियां ऐसी नहीं है। आज आप एक आपका दुख को दूसरे के साथ शेयर किए प्रार्थना के लिए, वो 10 जन तक बड़े तेजी से फैल जाएंगी आपके जैसे। उसका ऐसा हो गया, उसने प्रार्थना करने के लिए मेरे को बोला है। मेरे प्रियजनों, प्रार्थना करने के लिए बोला है आपको, ये बातें फैलाने के लिए नहीं बोला, प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उस व्यक्ति को आप पे भरोसा है। नीति वचन 3:5 से हम पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। अगर आपको विश्वास के नींव पर खड़े रहना है तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। वो आपको संसार का शक्ति आपको वो सहारा दे रहा है, और संसार की शक्ति आपको धीरे धीरे लपेट रही है। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आप समझे, कई बार ऐसा मन में आता है, आज प्रार्थना में नहीं जाऊंगी, आज प्रार्थना नहीं करूंगा, थोड़ी देर सो जाता हूँ, वचन नहीं पढ़ेंगे, या किसी दुख के कारण, आपको क्रोध के कारण, या कोई ऐसी विषय आपके जीवन में आया जिसके चलते आपको प्रार्थना में जाने का मन नहीं। ये आपकी समझ का सहारा आप ले रहे हैं, और ये आप नहीं है, शत्रु आपको प्रभु से दूर कर रहा है, ये याद रखिए। संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखो ना, संपूर्ण मन से उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसको याद कर कर ही काम करना, यानी क्या, उसके वचन को, कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये वैसा नहीं, ये गलत है क्या नहीं है, स्मरण करना उसको। उसने क्या कहा है, ये शरीर के काम है, इसको नहीं करना तो नहीं करना, छोड़ देना, हमारे कोई लाभ की नहीं, हमारी हानि के लिए छोड़ देना। उसको स्मरण करके ही सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे, तभी सीधा मार्ग निकलेगा। आप चैन से रहोगे, आप आनंद से रहोगे, आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव देखेंगे, आप तरक्कियां देखेंगे। आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, अपनी दृष्टि में मुझे जो सही लगता है वही मैं करूं, और वचन को नहीं मानो। वचन बोलता है ये गलत है, लेकिन मेरे को लगता है ये सही है, तो वो मेरी दृष्टि में मैं बुद्धिमान हो गया। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना। जितने आपको मालूम है यह काम सही है, लेकिन यह काम गलत है, जो सही काम है वो सही काम ना करते हो आप, जब गलती करते हो तो उसे पाप कहते हैं, और जो गलत काम है वो गलत है मालूम है और आप नहीं करते हैं तो उसे आप धार्मिकता कहते हैं। यानी गलत को ना करते हुए सही करते हैं तो धार्मिकता कहते हैं। तो यहाँ लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अब आज देखिए, कई दास लोग भी, विश्वासी लोग भी बीमार हैं। क्यों है? क्या यहाँ कोई उम्र लिखा है? 50 साल के ऊपर हो गया तो आप चंगे नहीं होंगे। मलाकी में लिखा है, उस पर धर्म का सूरज उगेगा और वो उसकी
किरणों से चंगा हो जाएंगे। वहाँ पे भी कोई उम्र नहीं लिखा है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए, कोई उम्र नहीं लिखा। ये तो आपका अपना सोच है। तो आप वो परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे। मैंने कहा डायबिटिक्स मेरे को था, मैंने छोड़ दी। हर महीने में 2 बार जाकर टेस्ट लो, फिर उसके हिसाब से दवाई लो। मैं प्रभु की छंदों में बैठा। आप प्रभु के सामर्थ्य ऐसा कार्य किया, मेरे पाँव में जो दर्द था वो गया। डायबिटिक्स की गोली खाना बंद कर दिया, ना कोई चेकअप ना कुछ, बिंदास सारे चीज़ खाता हूँ पीता हूँ मैं। मीठा हो या और जो भी है, जो डायबिटिक्स में नहीं खाना बोला, परमेश्वर ने सारी चीज़ खाने के लिए दिया है। धन्यवाद के साथ खाओ बोला है। ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा होगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। सोच के देखिए ना, उसमें कोई पौष्टिक आहार खाए तो भी, नहीं खाए तो भी आपकी हड्डियां कैसे रहेंगी? पुष्ट रहेंगी, आपका शरीर भला चंगा रहेगा। फिर आज के दास विश्वासी बीमार क्यों है? सालों साल बीमार है, दवाई खाए बगैर सोते नहीं। प्रार्थना भी होती है, वचन भी पढ़ते हैं, रात को दवाई भी लेते हैं, एक पूरा दवाई लेकर खा के सोते हैं। कारण क्या है? कहीं तो भी आपका विश्वास वचन के प्रति कम है। देखिए आज परमेश्वर को के वो धार्मिकता की वेश तो धारण करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते। हम धर्मी हैं, हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं, हमारे आत्माएं हैं, हमारी एरिया है, हमारी ये कलिसिया, हमारी ये संगति है, हमारा उधर इधर है, हमने उनको प्रभु में लाया। आप या मैं किसी को प्रभु में नहीं ला सकते। छोड़ दो वो बात, दोहराना नहीं, बंद करो बोलना। आप और मैं प्रभु में अगर किसी को ला सकते हैं तो फिर पवित्र आत्मा काय के लिए हमें दिया है? यीशु मसीह के लहू को कचरा मत करिए, बहुमूल्य लहू है। अगर आपके जीवन में आपको भला चंगा होना है, हड्डियां पुष्ट होनी है, तो आज ही अपने आप को नम्र करिए, मौका है। मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, ना मैं कोई बाइबल क्लास में गया ना सिखाया, पवित्र आत्मा ने सिखाया वो बातें। अब मैं अपनी गवाही जहाँ जाता हूँ मैं देता हूँ। कारण क्या है? मैं थोड़ी चंगा किया, मैं कैसा चंगा करें? प्लीज विश्वास ने क्या? अब एक अविश्वासी या एक विश्वासी जब प्रभु को जानता हो या नहीं जानता हो, वो एक विषय पर काफी दुखी है। चाहे वो कोई रोग हो, चाहे कोई आवश्यकता हो रही नहीं। विश्वास ने क्या? हम देखेंगे विश्वास ने आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, देखिए मेरा कर्सर जहाँ जा रहा है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा क्या करते हैं? वो अविश्वासी हो या विश्वासी हो, सेवक हो या विश्वासी हो, वो इच्छा क्या करते हैं? एक विषय के ऊपर उन्हें छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, भलाई चाहिए। वो आशा कर कर आते हैं, लेकिन क्या है उनकी आशा? कैसे होना? उनकी आशा जो है कि ये मेरे को छुटकारा मिलना चाहिए, उसका निश्चय अनदेखी चीज का प्रमाण। उन्हें विश्वास कर लेना चाहिए मैं प्रभु के पास आया हूँ और प्रभु मरे मुर्दों में से जी उठा है, वो मेरे लिए चंगाई करेगा, मैं विश्वास करूँ। वो अनदेखी चीज का प्रमाण है। अनदेखी यानी क्या? अभी तक चंगाई आई नहीं है, अभी तक वो छुटकारा हुआ नहीं, अभी तक वो चीज मिला नहीं है, लेकिन ऑलरेडी उसका प्रोसेसिंग चालू हो गया, उसका प्रोसेसिंग चालू हो गया। गेहूं को आप चक्की में जब डालते हैं तुरंत थोड़ी वो पाउडर बन के आता है, कुछ समय घुलता है, उसके बाद में पाउडर आपके डब्बे में भरता है। आप समझे बात को? आशा की हुई क्या है? आशा की हुई है कि मुझे चंगाई होना, छुटकारा होना, यीशु के पास आया हूँ, तो निश्चय है। फिर बाद में अनदेखी चीज का प्रमाण है ना कि सील है, उस पर स्टैंप लगा के मिल गया आपको कि मिल गया, हो गया। अब आप डाउट नहीं करना, उसे कहते विश्वास। डाउट आप कर रहे हैं, अगर आप अविश्वास कर रहे हैं, हुआ कि नहीं, होगा कि नहीं, हुआ कि नहीं, होगा कि नहीं, वो प्रॉब्लम है। कई परमेश्वर दासों को, सेवकों को, विश्वासियों को मैंने सुना ऐसा बोलते कि हम लोग वो विषय के लिए प्रार्थना की, जब कुछ हुआ नहीं तो हम काफी निराश हो गए।
और वही चीज़ जब प्रार्थना करके बाद में कुछ दिन के बाद में मिल जाता है तो फिर उनका विश्वास बढ़ जाता है। देखिए विश्वास डगमगाने वाली नहीं है, अगर हुआ है नहीं भी हुआ है तो भी आप विश्वास करना, तो ही आप एक सच्चे विश्वासी फाउंडेशन में खड़े। नहीं तो मूर्ख ने जैसे अपना भवन मिट्टी पर बनाया, उसका भवन में आंधी आए, तूफान आए, लहरें उठी और वो ढह गया। और बुद्धिमान ने अपना भवन चट्टान पर बनाया, आंधी आए, तूफान आए, लहरें उठी, उसको टकराया, कुछ नहीं हुआ। हम बुद्धिमान व्यक्ति बने, होना ही है। एक हफ्ता गया विश्वास के साथ में, दूसरे हफ्ते गए, तीसरे हफ्ते गए, नहीं हुआ तो आप जाना बंद नहीं करना, प्रार्थना में जाते रहिए, क्योंकि यीशु मसीह मरकर जी उठे, वो आज नहीं तो कल करेंगे। हो सकता है ऑलरेडी उसका एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गया पिता के पास से, पुत्र वहाँ एप्लीकेशन दे चुके हैं, पिता परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। आप जो सोच रहे हो उससे बढ़ा हो सकता है मिलने की तैयारी में, देने की तैयारी में। इसलिए आशा की वस्तुओं का निश्चय, यानी चंगाई का निश्चय, भलाई का निश्चय, जो चीज़ के लिए काफ़ी सालों से प्रयत्न कर रहे हो नहीं मिल रहा, अच्छी नौकरी का निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी है, अभी तक आया नहीं है, ऐसा प्रमाण है, विश्वास उसे कहते हैं। फिर विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। अब आप देखिए सारी सृष्टि को, आप देखिए ना एक बार थोड़ा, आकाश आकाश से नहीं उत्पन्न हुआ, पृथ्वी पृथ्वी से नहीं उत्पन्न हुआ, पहाड़ पहाड़ से नहीं उत्पन्न हुआ, नदी नदी से नहीं उत्पन्न हुआ है, और सूर्य सूर्य से नहीं उत्पन्न हुआ, चांद चांद से नहीं उत्पन्न हुआ, तारे तारों से नहीं उत्पन्न हुआ। सिर्फ मानव जाति मात्र और प्राणी मात्र है जो नर और मादा, नर और नारी के शारीरिक संबंधों से उनके जनजातियाँ पैदा हुई। सूर्य को परमेश्वर ने बनाया, चांद तारों को परमेश्वर ने बनाया, मेघों को परमेश्वर ने बनाया, बादलों को परमेश्वर ने बनाया, ऑक्सीजन जो हम नाक से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, परमेश्वर ने बनाया, हमारे शरीर के एक एक अवयव परमेश्वर ने बनाया। आप और मैं ये पृथ्वी में नहीं थे, हम और आप खुद ही बहुत बड़े चमत्कार है। कैसे? आप किस खानदान में पैदा होंगे आपको नहीं मालूम, आप आए, पैदा हुए, आपके मम्मी पापा के बारे में आपको जानकारी मिली, और बढ़ते 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 अभी ये उम्र तक आ गए। क्या आप अपने आप में वाकई में एक चमत्कार नहीं है? यस, आप अपने आप में एक चमत्कार है। ये चमत्कार करने वाला कौन है? आप हैं, मैं है नहीं, मैं अपने आप में एक चमत्कार हूँ। चमत्कार ही नहीं, चमत्कार है मैं अपने आप में। मेरी उम्र यहाँ तक कैसे बढ़ी? मेरे शरीर जो नहीं था वहाँ से शून्य से शुरू होकर ये उम्र तक कैसे आया? हम लोग 50, 60, 70 सालों तक कैसे बढ़ रहे हैं? इसके पीछे एक चमत्कारी शक्ति है, वो है परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर। आपकी आत्मा को आप नहीं देख सकते, वैसे परमेश्वर की आत्मा को भी आप नहीं देख सकते। करंट जिस बिजली के पोल से बहता है उसको आप देख नहीं सकते, लेकिन लाइट को आप देखते हैं। वैसे ही करंट को अगर पता करना है तो उसको छूना पड़ेगा, तब झटके लगेंगे तो पता चलेगा करंट है इसमें। उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा है जो हमारे बीच में चले आती है, तो हम महसूस करते हैं उसकी उपस्थिति को आत्मा में, तब हम बोलते हैं परमेश्वर आत्मा में हमारे बीच में है। फिर विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करना चाहिए पहले उसको, वो है करके। क्यों नहीं विश्वास करते? कारण ये है कि परमेश्वर देखने में नहीं आता, परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, परमेश्वर का कोई फोटो नहीं है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना, यानी हमें पहले प्रसन्न करना पड़ेगा प्रभु को कि है प्रभु तू जिंदा है, तू आज भी जिंदा है, तू आज भी, मैं तो बोलता हूँ आज भी जिंदा है यीशु मसीह। क्यों? मैंने खुद अनुभव किया। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। आप सोच के देखिए, वचन साफ कहता है। अगर आपके पास विश्वास नहीं और आप ऐसे ही जाके बैठे हैं चंगाई छुटकारा चंगाई छुटकारा चंगाई छुटकारा, तो वो कभी नहीं होने वाला। आपको विश्वास हो और वो विश्वास में भय आपके अंदर प्रभु के चरणों में बैठे, उसका भय हो, प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा विश्वास हो,
आज प्रभु यहाँ पर है, ये मैं विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में काम करेंगे, विश्वास करता हूँ। और देखिए फिर तब अपने खोजने वाले को प्रतिफल देंगे। क्या है प्रतिफल? प्रतिफल यानी क्या? आप जिस चीज की इच्छा चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, उसके प्रतिफल यानी आपको फल देखने मिलेगा, उत्तर देखने मिलेगा। चंगाई का है तो आपको चंगाई वो फल आपको देखने मिलेगा। आपका छुटकारे का है, छुटकारे का फल आपको देखने मिलेगा। ये उसका मतलब है। प्रियजनों, ये इब्रानियों 11 अध्याय है, आप शुरू से आखिर तक पढ़िए। इसमें विश्वास क्या है और कैसे कैसे प्राचीन समय से, पुराने समय से अद्भुत गवाहियाँ हम देखते आ रहे हैं, वो सब इसमें लिखा है। उसमें मैं सिर्फ विश्वास 7वां वचन को हम देखेंगे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। नूह के जमाने में क्या था? तब तक बारिश नहीं हुआ। नूह से कहा गया एक जहाज बनाना है और उसके सारे नियम परमेश्वर ने नूह को दे दिया। अब पूरा जिम्मेदारी नूह के ऊपर है। तो उस समय तक बारिश होगा बोला, 40 दिन 40 रात, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं, क्योंकि पानी गिरा ही नहीं। लेकिन नूह ने उसे, जिससे दिखाई नहीं पड़ता था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि परमेश्वर के तरफ से वो आज्ञा मिलने के बाद भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। भक्ति के साथ, ये दिखावा वाला भक्ति नहीं था जो आज कलीसियाओं में, संगति में, विश्वासियों में देखने मिलती है। आज लोग घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, चंगाई छुटकारा कहीं नहीं है। रो रो के प्रार्थना करते हैं, चंगाई छुटकारा कहीं नहीं। जैसे बैठे तो वैसे ही उठ के चले जाते हैं, कोई छुटकारा नहीं। क्यों? भक्ति नहीं है, उसकी शक्ति को ही नहीं मानते, पवित्र आत्मा को ही नहीं मानते। चिल्ला चिल्ला के पवित्र आत्मा को कलीसिया के, संगति के घर के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते। बड़ा दुख होता है। इसीलिए कहा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोक कराओगे कराओगे कराओगे, आपके अंदर की आत्मा बुझ सकती है। ये परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हम परमेश्वर को छोड़ भी दे तो परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दिक्कतें हमारे जीवनों में आने वाली है, हमने अगर परमेश्वर को छोड़ दिया तो। आज जो दिक्कत है, इससे भी 7 गुना पट दिक्कतें बाद में आएंगी छोड़ने के बाद। यहाँ लिखा है कि भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ और विश्वास से, जो विश्वास से होता है। आप सोचें, नूह के ज़माने में कितने लोग आज ये कोविड से रोड पर पड़े मिले। नूह के ज़माने में तो पानी के अंदर में पक्षियों को भोज मिला। कितनी लाशें बही होंगी, आप सोच के देखिए। लेकिन देखिए, नूह के अब परिवार के द्वारा फिर से इकोनॉमी को परमेश्वर ने पटरी में लाया। कितनी बड़ी बात है। आप बाकी सब पढ़िएगा, उसका ये एक वचन से आप पूरा अध्याय को पढ़िए तो आप समझेंगे कि विश्वास से क्या क्या नहीं हुआ। मेरे प्रियजनों, हम रोमियो 8 का 10 से लेकर 14 तक के कुछ वचनों को देखेंगे। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई, यानी मसीह का वचन, पवित्र आत्मा का सहभागिता आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके साथ है, आपके बीच में है, आपके अंदर है, आपके दैनिक जीवन में है, तो पाप के कारण वो मर गई। अब वो शरीर या आपका इच्छा पाप के प्रति नहीं है, मर चुकी। यानी आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो चुके हैं। और आत्मा, आपकी आत्मा धार्मिकता यानी सच्चाई यानी पवित्रता यानी परमेश्वर के वचन के कारण जीवित है। नहीं तो कब के मृत्यु में चले जाते, नरक में चले जाते, चौड़े मार्ग से चले जाते। यहाँ से अनेक लोग आज जा रहे हैं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरना देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा।
यानी अंतिम दिनों में वो जिलाएगा हमें। मेरे प्रियजनों, क्या आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा हुआ न पाया जाएगा वो आग के झील में डाला जाएगा। ऑटोमेटिक है। और जो परमेश्वर के वचन के नियम के अनुसार विश्वासियों से दंड की आज्ञा चालू होंगी, यानी हमारा जो परख है न्याय के सिंहासन के पास में विश्वासी को पहले लिया जाएगा। आप सोच के देखिए, अविश्वासियों को वहाँ जाने का जगह ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। कितना भयानक होगा। आप विश्वास में होंगे, आपके रिश्तेदार अगर विश्वास में नहीं होंगे, क्या उन्हें आग में जाने के लिए, झुकने के लिए आपके अंदर मन है? नहीं। मैं आपका कोई नहीं लगता, ना आप मेरे कोई लगते, लेकिन हम सब आत्माएं हैं। हम सब आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए, कोई भी देश का हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी जाति हो, धर्म हो, से कोई मतलब नहीं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज एक परिवार में माता पिता, माता का अलग धर्म, पिता का अलग धर्म, 4 बच्चे हैं, उनके चारों के शादियां अलग अलग धर्म में हुई है। तो एक ही परिवार में, संगठित परिवार में, सामूहिक परिवार में कितने धर्म वाले आ गए। अब उनके धर्म बदलने से क्या स्वर्ग का परमेश्वर बदल गया? नहीं। उनका ये पृथ्वी पर का चाल चलन, विश्वास, क्रियाएं बदल चुकी है। स्वर्ग का परमेश्वर नहीं बदलने वाला। स्वर्ग का परमेश्वर केवल आपका नाम का जरूरत है। आप कौन से धर्म में गए उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसके राज्य की धार्मिकता की खोज करो, फिर बाद में और भी कुछ बातें कही। इसके अलावा ये भी कहा मन फिराओ। तन फिराना नहीं बोला, तन आपका कहीं भी रहे, परमेश्वर को मतलब नहीं है। मन फिराओ, वचन के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो आप पाप करेंगे ही नहीं। फिर बाद में लिखा है, हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटे। कई लोग बोलते हैं क्या है लाइफ में, यही तो मजा मारने का समय है। बिल्कुल बात सही है, ये मजा है, बाद में सजा है, ये भी याद रखना। हर मजे के पीछे सजा है मेरे प्रियजनों। आज इतने बड़े बड़े लोग, धनी लोग हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग से छलांग मार के कूद के हत्याएं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मर्डर हो रहे, केस हो रहे। कहीं पे सारे पृथ्वी में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अमेरिका जैसा विकसित देश, विकासशील नहीं विकसित देश नष्ट होते जा रहा है। ये प्रियजनों, प्रकाशित वाक्य की कई भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। मेरे को वो अध्याय ख्याल में, वचन ख्याल में नहीं आ रहा है, वहाँ लिखा है 9:19 प्रकाशित वाक्य, उसमें लिखा है 1/3 लोग मृत्यु के साए में हैं। 1/3 लोग पृथ्वी के। आज भी कोविड की महामारी से कई जगह मरण है, खत्म नहीं हुआ, मर रहे हैं। नहीं तो भी उसका साइड इफेक्ट रहेगा बुजुर्गों में और नन्हे जन्मने वाले बच्चों में। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मरना यानी नरक, मृत्युलोक नरक के ओर बताता है, स्वर्गलोक नहीं। यदि आत्मा से देखी क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, जीवित रहेंगे यानी क्या? सदा काल के लिए जीवित रहेंगे। कहाँ पर? परमेश्वर के साथ में। नहीं तो वहाँ आग के दरिया में है, वहाँ तो तड़प है, वहाँ तो भयानक पीड़ा है। वहाँ से बाहर आने की कोशिश करेंगे, नहीं आ सकते। आज हम अपनी आत्मा को, प्राण को अपनी मर्जी से लेके जाते हैं। जो करना वो करते हैं। मारपीट, दोष लगाना, व्यसन करना, जो करना करते हैं, करो, मरो। लेकिन बाद में जब मृत्यु आएंगी तो आप अपनी आत्मा को, प्राण को रोक नहीं सकेंगे। परमेश्वरी जीवन देता है, परमेश्वरी प्राण को उठा लेता है और आत्मा चले जाएंगी। तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ चले गए। परमेश्वर नहीं तो मृत्यु है, परमेश्वर है तो जीवन है। क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। शरीर को नाश है 60, 70, 80, 90, 100 साल, 125 साल। आत्मा अमर है। आप
शरीर की कोई बातों से आप आपकी आत्मा का पुण्य को पा नहीं सकते, पापों की कबीलात नहीं हो सकती। मैं कितने लोगों को करोड़ों रुपए बांट दूँ, करोड़ों लोगों को खाना खिला दूँ, अपने घर में उनके लिए पंक्तियाँ बिठाऊँ, खाना खिलाऊँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो अच्छा सामाजिक कार्य है, लोग आपको दुआएं देंगे, लेकिन उससे आपका पाप नहीं गया। पाप जाना है तो यीशु मसीह का लो, बाकी कोई प्राणियों का भी नहीं। प्राणी की भी कीमत क्या? कोई जगह पे जाने से नहीं, इजराइल में जाने से, जॉर्डन का पानी से बपतिस्मा लेने से नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो वहाँ तो सब अमीर ही जा सकते हैं, गरीब कहाँ से जाएगा? वीज़ा निकालना पड़ेगा, टिकट निकालना पड़ेगा, होटल बुक करना पड़ेगा, अगर हफ्ते भर रहना तो उसका खर्चा होना, कहाँ से लाएगा गरीब? तो यानी क्या सब अमीर ही स्वर्ग में जाएंगे मेरे प्रियजन? नहीं मेरे प्रियजन, यीशु मसीह इसीलिए गौशाले में पैदा हुए, वहाँ सब जा सकते। महलों में भी हो सकता था, लेकिन नहीं, गौशाले में जहाँ पर गाय को चरनी में बांधा जाता है, वहाँ अमीर भी जा सकता है, गरीब भी जा सकता है, बीमार भी जा सकता है, लाचार भी जा सकता है, पढ़ा लिखा भी जा सकता है, अनपढ़ भी जा सकता है। वहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कभी भी जा सकते, दिन और रात को जा सकते, कोई समय नहीं। आप रात को घर पे बैठ के प्रार्थना कर सकते, दिन को कर सकते, सवेरे प्रातः काल को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, परिवार सहित कर सकते हैं, अकेले बैठ के कर सकते, सदा खुला उसका गेट। और लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के नाम के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र। मेरे प्रियजनों, विश्वासी बनने से नहीं, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए जाने वाले मात्र पुत्र पुत्रियां कहलाए जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा हर एक में, लेकिन क्या आत्मा में रहने के बावजूद भी आत्मा के विरोध की काम, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, टकराव, मनमुटाव, मैं सही तू गलत, ये भावनाएं नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा के अनुसार परमेश्वर का आत्मा टकराव जाता है। परमेश्वर का आत्मा तो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, पहला वो है, फिर प्रेम के बाद में आनंद है, वैसी 9 फल है, आखिरी संयम है, सब बातों में संयम हमें दर्शाता है। प्रियजनों, हम कुछ वचनों को मैं यहाँ पर रखा हूँ, वो आप जरूर अपने बाइबल से निकाल कर पढ़िएगा। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ ताकि ज़्यादा समय ना गवाऊँ। हम परमेश्वर पर कैसे विश्वास करें, हम कैसे विश्वास करें परमेश्वर पर, उसके लिए सारे वचन दिया हुआ है। परमेश्वर है, इब्रानियों 11:6, बाद में परमेश्वर के काम, बाद में उनके सामर्थ, उनके स्वभाव, और एक ही सत्य परमेश्वर जो दूसरा राजा 17:12-14, यशायाह 43:10-12 और याकूब 2:19 इसमें लिखा है। यह आप अवश्य पढ़िएगा। अब हम दूसरे इसमें आते हैं कि हमें क्या विश्वास करना चाहिए, जैसे कि यीशु मसीह पे विश्वास करना 14, उनके स्वभाव और उनके काम, और हमारे लिए जो बलि हुआ, हमारे लिए जो उसने सहा, और यीशु का जो पुनरुत्थान, रिजरेक्शन हुआ, उसके बारे में वचन है, आप लोग अवश्य पढ़िएगा। अगला है, हम और किस पे विश्वास करें? परमेश्वर के वचन, गॉड्स वर्ड। अब आप इस सारे वचनों को एक के बाद एक पढ़िएगा और समझ के देखिएगा
ये अपने जीवन का हर दिन का पढ़ने का एक संबंध इन वचनों के साथ आप रखें। जब तक आप उसके बारे में थोड़ी सी निचोड़ आपके अंदर ना आ जाए, तब तक आप अवश्य पढ़िएगा।